बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। हॉलनाक ट्रैफिक हादसा, तमाम इल्जामात मुस्तरद। डी नोटिफाई का नोटिफिकेशन मअतल। अवाम पर महंगाई के हमले। और यूनाइटेड की फतह। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कि रहीम यार खान में अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां मुसाफिर बस और दो कारों के दरमियान टक्कर के नतीजे में 13 अफराद जाँ बहक जबकि 19 अफराद जख्मी हो गए हैं। हादसा मोटरवे M5 575 ठुल हमजा के करीब पेश आया है। रेस्क्यू जराये का कहना है कि तेज रफ्तारी के बायस बस और दो कारों के दरमियान तसादुम हो गया। हादसे के नतीजे में 12 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए जबकि 20 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन करके लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तो आपको बताते चलें कि जहां रहीम यार खान में मुसाफिर बस और दो कारों के दरमियान टक्कर के नतीजे में 13 अफराद जाँ बहक जबकि 19 अफराद जख्मी हो गए हैं। हादसा मोटरवे M5 570 ठुल हमजा के करीब पेश आया है। रेस्क्यू जराये का कहना है कि तेज रफ्तारी के बायस बस और दो कारों के दरमियान तसादुम हुआ है। हादसे के नतीजे में 12 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए जबकि 20 अफराद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू टीम्स ऑपरेशन करके लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर चुकी हैं। तो रहीम यार खान से ये अफसोसनाक खबर शामिल कर रहे हैं, जहां पर मुसाफिर बस और दो कारों के दरमियान टक्कर से ये हादसा पेश आया है। खबर शामिल करें, डेप्यूटी चेयरमैन जाहिर शाह को चेयरमैन नैब का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इलामिया के मुताबिक नए चेयरमैन नैब की तैनाती तक जाहिर शाह बतौर चेयरमैन नैब अपने फराइज सरअंजाम देंगे। तो आपको बता रहे हैं कि डेप्यूटी चेयरमैन जाहिर शाह को चेयरमैन नैब का इजाफी चार्ज दे दिया गया है और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नए चेयरमैन नैब की तैनाती तक चेयरमैन नैब अपने फराइज सरअंजाम देंगे। तो डेप्यूटी चेयरमैन नैब जाहिर शाह को चेयरमैन नैब का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। और अब बात करेंगे पाक अमरीका ताल्लुकात की, जिसमें बेहतरी आई है। वक्त के साथ मजबूत हो रहे हैं। विफाकी वजीर तिजारत नवीद कमर की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मौशी दबाव का शिकार है। IMF मुआहदे के बाद मईशत में बेहतरी का इम्कान है। मुज़ाकरात की कामयाबी से मौशी तरक्की की रफ्तार तेज़ होगी। ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी से बढ़ेंगे। टैफा इजलास में ज़राअत, टेक्नोलॉजी समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू हुई। अमरीका पाकिस्तानी बरामदात के लिए सबसे बड़ी मंडी है। हमें बरामदात बढ़ाने की ज़रूरत है। सैलाब के बाइस कपास की फसल सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई। अदलिया को बदनाम करने की मजमूम मुहिम, जस्टिस मुजाहिर के खिलाफ झूठ का भांडा फूट गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुजाहिर नकवी के खानदानी जराये ने ऑडियो लीक्स और जायदाद से मुतालिक तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। अदलिया को बदनाम करने की मुहिम करार दे दिया। खानदानी जराये का कहना है कि ऑडियो अदलिया को ब्लैकमेल करने और अदलिया पर एक और वार। अदलिया को बदनाम करने की कोशिश, झूठी ऑडियो लीक का सहारा काम न आया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुजाहिर नकवी को बदनाम करने की मुहिम। खानदानी जराये ने ऑडियो लीक्स और जायदाद से मुताल्लिक तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। खानदानी जराये का कहना है कि ऑडियो निज़ाम इंसाफ पर आवाम के एतमाद को कम करने के मकसद के लिए लीक की गई। ऑडियो क्लिप का मकसद जस्टिस नकवी की साख को बदनाम करना है। ऑडियो 10 सितंबर 2022 को पेश आने वाले वाक़े से मुताल्लिक है। जस्टिस नकवी अपनी सरकारी गाड़ी में सफर कर रहे थे। जस्टिस नकवी खुद गाड़ी चला रहे थे। लाहौर में शादमान यू टर्न पर पुलिस वार्डन ने इन्हें रोका। वार्डन ने गाड़ी के शीशे की खिड़कियों पर एतराज किया। वार्डन को बार बार बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट की सरकारी गाड़ी है। वार्डन ने इन्हें गुजरने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद महकमा पुलिस को एक वायरलेस कॉल भेजी गई। खानदानी जराये का कहना है कि जिस पर आला हुक्काम ने मदाखलत करने और इंक्वायरी करने का फैसला किया, जिसके बाद जस्टिस नकवी को घर वापस ले जाया गया। फिर इनसे वजीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मुलाकात की। जस्टिस नकवी ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के फोन से वजीर आला से बात की। वजीर आला जो कुछ हुआ उसके लिए माफी मांगना चाहते थे। जस्टिस नकवी की मज़ाहमत के बावजूद वजीर आला इनकी रिहाइशगाह आए। ये एक मुख्तसर और खुली मुलाकात थी। वजीर आला महकमा पुलिस के कई गवाहों की मौजूदगी में रवाना हुए। ऑडियो आना अदलिया को ब्लैकमेल करना,
सच्चाई से छेड़छाड़ करना है। एक बेहतरीन काबिल एहतराम जज पर अवाम का एतमाद कम करने की कोशिश है। खानदानी ज़राए का कहना है कि जस्टिस नकवी ने बेटी की फीस अपने अकाउंट से अदा की। वो बरतानिया में ज़ेरे तालीम है। जस्टिस नकवी या इनके खानदान के पास लाहौर में कोई प्लॉट नहीं। और खबरों में अब आगे देखिए, अदलिया निशाने पर। नून लीग की अदलिया मुखालिफ मुहिम, इंसाफ के शिकंजे में जकड़े जाने का खौफ, जजेस को दबाव में लाने का प्लान, सुप्रीम कोर्ट के बेहतरीन जजेस को टारगेट कर लिया। खुलकर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की मुखालफत पर उतर आई। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी आला अदालत के आला जज, सुप्रीम कोर्ट और इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट में इंसाफ की फराहमी की एक मिसाल। जजेस खुद नहीं बोलते, इनके फैसले बोलते हैं। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के जुर्रतमंदाना और शानदार फैसले आज तारीख का हिस्सा हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नून लीग को इंसाफ का खौफ या जराइम को छुपाने का प्लान, बेहतरीन जजेस के खिलाफ मजमूम मुहिम, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की मुखालिफत क्यों? जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी सुप्रीम कोर्ट के बड़े बेंचेस का हिस्सा, बड़े बड़े फैसले, एक ऐसे मुंसिफ जिनके बारे में सब जानते हैं कि इंसाफ की खातिर किसी किस्म का दबाव कबूल नहीं करते। लाहौर हाई कोर्ट का भी शानदार रिकॉर्ड, 10 साल में 37,000 मुकदमात का फैसला दिया। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी 16 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात हुए। यहाँ भी वही अज़्म, वही जुर्रत, 22 करोड़ आवाम को इंसाफ की फराहमी का मिशन। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस हो, इमरान खान धरना केस, फैसला सिर्फ और सिर्फ इंसाफ के मुताबिक। पीडीएम रहनुमाओं के ज़ेरे समात केसेस पर असरअंदाज होने के मामले पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने असखुद नोटिस लिया तो ये जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ही थे जिनके नोट पर ये कदम उठाया गया। उससे पहले लाहौर हाई कोर्ट में भी बेमिसाल मुंसिफ का शानदार रिकॉर्ड, 10 साल में 37,000 मुकदमात निपटाने का एजाज जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को हासिल। सानिहा मॉडल टाउन की जुडिशल इंक्वायरी मंजरियाम पर लाने का हुक्म भी जस्टिस मुज़ाहिर ने ही जारी किया। अदलिया मुखालिफ मुहिम पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को अदालत तलब किया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की ताहयात नाअहली का फैसला कल अदम करार दिया। बानी MQM की तकरीर, तहरीर और तस्वीर की नशो इशात पर पाबंदी का फैसला सुनाया। परवेज मुशर्रफ को सजा सुनाने वाली अदालत को गैर आईनी करार दिया। PIC हमले में वकला की हंगामा आराई के इकदाम को कलंक का टीका करार दिया। सरकारी अस्पतालों के लिए महंगी सिरिंजेस की खरीदारी का अमल रोकने का हुक्म जारी किया। बेखौफ और निडर मुंसिफ के फैसले बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि इंसाफ की कटहरे में वजीर आजम हो या आम गरीब इंसान, इंसाफ की नजर में सब बराबर हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम कोर्ट में अदल इंसाफ की मिसाल हैं। वो पाकिस्तान की सियासत पर असरअंदाज होने वाले केसेस की समाअत का हिस्सा रह चुके हैं और तारीख साज फैसलों में कानून की बालादस्ती भी साबित कर चुके हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन एक ऐसे मुसन्निफ हैं जो अदालत उज़्मा में बिला तखसीस इंसाफ की पहचान है। आईन और कानून के पासदार, अदलिया की आजादी के अलमबरदार, इंसाफ की तवाना आवाज, सुप्रीम कोर्ट के माथे का झूमर। जस्टिस एजाजुल एहसन अदालत उज़्मा के सीनियर जजेस में से एक है। मुल्की सियासत पर असरअंदाज होने वाले अहम तरीन मुकदमात की समाअत का हिस्सा रहे। फिर नून लीग जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ क्यों तनकीद कर रही है? क्योंकि उन्होंने हक और इंसाफ के मुताबिक फैसले दिए। नून लीग ने अपने खिलाफ आने वाले फैसलों को चैलेंज किया, न ही किसी ने इनको खिलाफ कानून करार दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन को लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट लाया गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से पहले साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा और साकिब निसार के बेंचेस का हिस्सा रहे। जस्टिस एजाजुल एहसन पनामा केस की समाअत करने वाले बेंच में भी शामिल थे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ कायम नैब रेफरेंसेस के मॉनिटरिंग जज थे। वो आसिफ जरदारी के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत करने वाले बेंच में भी शामिल थे। वो कौमी असेंबली स्पीकर रूलिंग केस को गैर कानूनी करार देने वाले बेंच का भी हिस्सा थे। निगरान हुकूमत की जानिब से CCPO लाहौर गुलाम मोहम्मद डोगर के तबादले को गैर कानूनी करार दिया। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि नून लीग अपने खिलाफ आने वाले फैसलों के खिलाफ अदालत क्यों नहीं गई? आला अदलिया में तो एजाजुल एहसन के अलावा और भी जजेस हैं। नून लीग इन केसेस को दीगर जजेस के पास क्यों नहीं लेकर गई? नून लीग की मिसाल ऐसी ही है कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। जब कासिम सूरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी की रूलिंग को मुस्तरद किया तो नून लीग रहनुमा इसे तारीखी फैसला करार देते रहे। दिलचस्प बात यह है कि एजाजुल एहसन समेत
पांचों जज इस केस के बेंच में शामिल थे और जब फैसले खिलाफ आए तो नून लीगी रहनुमाओं ने अदलिया के खिलाफ महाज खोल लिया। अब एक बार फिर मुस्लिम लीग नून को ये खौफ सताने लगा है कि पंजाब में इलेक्शन पर मुमकिन तौर पर फैसला इनके खिलाफ होने जा रहा है, तो वावेला करना शुरू कर दिया। मुअज़्ज़िज़ और मोतबर तरीन जजेस को निशाने पर रख लिया। क्या ये अदलिया मुखालिफ मुहिम अपने जराइम पर पर्दा डालने की मज़मूम कोशिश नहीं? नून लीग की अदलिया के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश। मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान की किरदार कुशी की साजिश न सिर्फ नून लीग की क़यादत बल्कि मखसूस सहाफ़ी भी अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडे में सरगर्म। बोल न्यूज़ अदलिया के साथ खड़ा हो गया। बोल न्यूज़ अदलिया के हक में आवाज़ बुलंद करता रहेगा। नून लीग मखसूस चैनल्स और सहाफ़ियों का मखसूस टोला एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत अदलिया की किरदार कुशी कर रहे हैं, बिलखुसूस 2 मुअज़्ज़िज़ जजेस की, और ये मरहलावार करते रहेंगे। इसके बरक्स बोल अदलिया के हक में बाआवाज़ बुलंद अपनी ट्रांसमिशंस के जरिए अवाम को अदलिया का हकीकी और मज़बूत चेहरा दिखा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बेहतरीन जजेस को टारगेट कर लिया, खुलकर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की मुखालिफत पर उतर आए। माजी में अदलिया पर हमला करने वालों की एक बार फिर अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश। सुप्रीम कोर्ट के बेहतरीन जज इंसाफ की मिसाल जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ महाज खोल लिया। और बोल इसी तरह अदलिया के हक में आवाज बुलंद करता रहेगा। बोल की अदलिया के हक में जिद्दोजहद में वकला भी साथ खड़े हैं। बोल को सच बोलने की सजा मिल रही है, सच और हक के साथ खड़े होने की सजा मिल रही है। बोल की खिदमत पाकिस्तानी तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखी जाएंगी। वाकई इसने साबित किया कि ये बोल है। ट्रांसमिशन को मुअत्तल करना या उसमें जो है रुकावट डालना, मैं समझता हूँ कि आज़ादी सहाफ़त के खिलाफ एक, मैं समझता हूँ, बहुत बड़ा कदम है। बोल की ट्रांसमिशन सिर्फ इसलिए बंद की जा रही हैं, इसलिए ऑफलाइन की जा रही हैं, उनके ऑपरेटर्स को तंग किया जा रहा है कि वो ऑनरेबल जो सुप्रीम जुडिशरी है अदलिया उसके साथ खड़ा है। केबल ऑपरेटर्स के थ्रू इसकी बंदिश जो है उसको हम उसको मजम्मत करते हैं और कानूनी तौर पर भी हम इसका साथ देंगे कि न्यूज़ चैनल जो है इसकी बंदिश ना हो। हैरान कुन बात यह है कि अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाने वाले सहाफियों और चैनल्स के खिलाफ पैमरा ने कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि इस पर पैमरा को सबसे पहले हरकत में आ जाना चाहिए था। आजम सवाती को गिरफ्तार किया गया और शेख रशीद को छोटी सी बात पर बंद कर दिया, लेकिन ये जो अदलिया के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम जारी है, इनके खिलाफ क्यों कोई कार्रवाई नहीं की जा रही? पैमरा तो नहीं कर रहा, लेकिन उनके खिलाफ कोई आम आदमी क्यों FIR नहीं कटवा रहा? कहाँ हैं वो लोग जो FIR कटवाते थे और केसेस चलते थे? अदालत इस मुश्किल वक्त में सब्र से काम ले रही है, लेकिन हम अदालत से अपील करते हैं इस पर सो मोटो ले। सब्र का पैमाना लबरेज होने से पहले सो मोटो लेना होगा, क्योंकि ये साजिश की जा रही है, तोड़ मरोड़ कर अपने मतलब की ऑडियोज लीक की जा रही हैं और इससे अपने मतलब का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जैसे मुअज़्ज़िज़ जजेस ने बहुत बड़े गुनाह कर दिए हों। बोल को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? गैर कानूनी तौर पर नशरियात क्यों बंद की जा रही हैं? हम जानते हैं गुज़श्ता चंद रोज से अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। जजिस का नाम ले लेकर तनकीद की जा रही है। वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और नून लीग के रहनुमा अदलिया को मुसलसल निशाना बना रहे हैं। आइए जानते हैं ये कौन लोग हैं। अदलिया के खिलाफ नून लीग की मुनज़्ज़िम साजिश, मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के खिलाफ फर्जा सराई, अदलिया को सियासी दबाव में लेने की मज़मूम कोशिश। अदलिया के खिलाफ इस साजिश में वफाकी वज़रा और सियासतदान ही नहीं बल्कि मखसूस सहाफ़ी भी शामिल हैं। ट्विटर पर तो अदलिया के खिलाफ महाज खोल दिया गया है। किसी ने बेंच के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। बड़े बड़े कोर्ट रिपोर्टर्स तो सीनियर और जूनियर की राम कहानियां ले आए। कोई जजेस के खिलाफ मन घड़त स्कैंडल्स का राग अलापता रहा। ऑडियो लीक्स पर भी जुमले कसे जाते रहे। कुछ एंकर्स इस बात पर मातम करते रहे कि हुकूमत ने अब तक बेंच की साख्त को चैलेंज क्यों नहीं किया। इमरान खान को जमानत देना भी जैसे अदलिया का जुर्म हो कि कई सहाफियों ने इस पर भी तंज के तीर चलाए। सिर्फ यही नहीं, टीवी पर जजेस के खिलाफ प्रोग्राम्स, मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान की तस्वीर नशर करके तनकीद की जा रही है। बोल खड़ा है अदलिया के साथ। मुअज़्ज़िज़ जजेस के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बनाने का अज़्म, मज़मूम मकासद का पर्दा चाक करना, चेहरों को बेनकाब करना,
यही है बोल का जुर्म। की जानिब से जिस तरह से जज साहिबान पर दबाव डाला जा रहा है, बाकायदा तौर पर नाम लेकर उन पर तनकीद की जा रही है। अदलिया का साथ देने पर बोल न्यूज निशाना। बोल न्यूज की नशरियात गैर कानूनी तौर पर बंद। बोल न्यूज अदलिया के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। बोल न्यूज 22 करोड़ अवाम की आवाज। बोल का जुर्म है हकीकी सहाफत। बोल का जुर्म है हक और सच का साथ देना। बोल का जुर्म है कि दूसरे मीडिया की तरह क्यों इस साजिश का हिस्सा नहीं बना। अगर ये जुर्म है तो बोल अदलिया के साथ खड़ा है, हक और इंसाफ की जंग लड़ता रहेगा। बोल ने ना पहले कोई दबाव कबूल किया है ना अब करेगा। यहाँ आपको बताएं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात पर अज खुद नोटिस केस की समाअत। मुस्लिम लीग आला अदलिया के खिलाफ महाज आराई की रविश पर कायम है। हुकूमती इत्तेहाद भी खौफजदा। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी की मौजूदगी पर एतराज़ उठाया गया कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि हमारे दरवाजे पर आईने पाकिस्तान ने दस्तक दी है, इसलिए अज खुद नोटिस लिया। हमारे सामने 4 पार्टियां फरीक बन चुकी हैं। सदर मुमलिकत का मौकिफ भी लिया जाएगा। केस की मजीद समाअत पीर 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।